बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL 11 एक बड़ा ही यूनिक किस्म का टूर्नामेंट है। ज़ाहिर है PSL पहले भी होता रहा है, लेकिन इस PSL में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो पहले PSL के एडिशंस में नहीं हुई। जैसे क्राउड के ऊपर कुछ पाबंदी है, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, पहले भी जिक्र होता रहता है इस चीज़ का। और ऑक्शन हुई इस टूर्नामेंट के अंदर प्लेयर्स की, ये बड़ी अहम चीज़ है। और 2 नई टीमें भी आईं, तो सबकी नज़रें उन नई टीमों के ऊपर थीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी टेबल के बॉटम के ऊपर हैं। बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ गेम्स लेफ्ट। टूर्नामेंट अभी बहुत सारा बाकी है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। आज मैच हो रहा है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर का। मुल्तान सुल्तान ने पहले टॉस जीता और मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और फिर बॉल करने का फ़ैसला किया। कोयटा ग्लैडिएटर को बैटिंग कराई। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 166 फॉर 7 स्कोर किया और सऊद शकील नुमाया रहे। 56 रन्स किए उन्होंने 41 बॉल्स पे, और बेवन जेकब्स ने 49 किए 31 बॉल्स पे। इस मैच के ऊपर बात करते हैं। अभी मैच चल रहा है और मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अहमद सलीम और के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। मैच भी कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया और कोयटा मैच भी जीत गया। नाजरीन, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमर सलीम की तरफ। अमर सलीम, कैसा देखा आपने मैच? बासानी जीत गए कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखिए जी, कोयटा जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, कुछ ऑफ आई बेग योर पार्डन, मुल्तान सुल्तान 6 विकेटों से जीत गया जी। कोयटा जब से मैच शुरू हुआ है ऑफ कलर नज़र आ रहा है जी। और मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से अगर सबसे बैलेंस टीम कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान इस टाइम टीम टू बीट नज़र आ रहे हैं जी। ये 2 टीमें इस टूर्नामेंट की अभी तक जो मैचेस हुए उसमें बेस्ट टीम्स हैं और मेरे ख्याल से आगे भी ये बेस्ट टीम्स रहेंगी। और बहुत आज जो हाईलाइट थी मेरे ख्याल से, वो सबसे पहले जो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत कर फैसला किया कि हम बॉलिंग करेंगे और उनके बॉलर्स ने उस फैसले को दुरुस्त साबित किया। मोहम्मद नवाज़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स दी उन्होंने। स्टार्ट मोहम्मद नवाज़ से लिया और एस्टर टर्नर से आप देखें आउट ऑफ द बॉक्स वो गए और उन्होंने खुद आज कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। बड़ी इकनॉमिकल बॉलिंग की कप्तान ने और विकेट्स जो हैं वो दूसरी तरफ से मिली। उसके बाद अगर आप अंदाज़ा करें तो अरफात मिनहास, जिनका हम बहुत जिक्र करते हैं, आज उन्होंने इकनॉमिकल भी रहे और विकेट टेकिंग भी रहे। 4 ओवर्स में उन्होंने जस्ट 14 रन दिए और 2 विकेट्स ली। इमेजिन के आप एक T20 मैच खेल रहे हैं जिसमें आपका एक इमर्जिंग प्लेयर इस तरह की परफॉर्मेंस दे, तो इसका मतलब है कि नॉर्मली जो इमर्जिंग प्लेयर होता है वो वीक लिंक होता है बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन जब वीक लिंक जिनको आप समझें, अगर वही इमर्जिंग प्लेयर आपका लीडर ऑफ द पैक नज़र आए तो फिर बाकी लोग तो वैसे ही बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल बड़ी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, कप्तानी भी, और इसीलिए वो आज बासानी ये मैच जीत गए हैं। और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है इस टाइम। अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, साहिबजादा फरहान जो है वो अपनी बिल्कुल आप देखें पीक पे हैं, और स्टीवन स्मिथ तो मेरे ख्याल से जब से क्रिकेट खेल रहे हैं वो इन फॉर्म ही बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। क्या आसिफ, आपने मैच को कैसा पाया? कैसा लगा आपको मैच? मैच बिल्कुल ही वन साइडेड था और पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन में अब तक एक मैच ऐसा हुआ है जिसमें हमें ये 2 मैचेस हुए जो आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक गए हैं, उसमें भी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई थी, वो भी अबाउट बॉल टैम्परिंग। बट आज का जो मैच है इसकी जो जब आप कराची मूव कर गई है पाकिस्तान सुपर लीग, अब कराची में मैचेस हो रहे हैं तो स्पिनर्स को वहाँ पर एक मदद मिलेगी। कराची में का मौसम मुख्तलिफ है थोड़ा सा। कदाफ़ी स्टेडियम में हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिचेस, फास्ट बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, या स्पिनर्स जो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे थे उनका कोई बचाव मुमकिन था। लेकिन आज जिस तरह से रेस्ट स्पिनर्स, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेटजी देखिए कि फैसल अकरम रेस्ट स्पिनर हैं, उनको लेके आए। फिर अरफात मिनहास वंस अगेन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। कोई एक गेंद उनकी ऐसी नहीं थी जिसमें महसूस हो रहा होगा कि ये बैटर को कोई मौका दे रहे हैं कि बैटर मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेले या मेरे ऊपर अटैक करे। सो अटैकिंग अप्रोच मुल्तान सुल्तान की उनको जितवा रही है। अगरचे वो लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़
उन्होंने यही फैसला किया कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, लेकिन रन्स इतने बन गए वहाँ पे, नईम ने बहुत अच्छी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि वो फिर 13 ओवर्स में चेस करना बड़ा मुश्किल बन गया। बहुत मुश्किल हो गया। आज के मैच में एक दफ़ा फिर आप ये देखिए कि जिस तरह से एस्टन टर्नर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें नज़र आए हैं। अगर इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कप्तान अब तक मेरे नज़दीक हैं तो वो एस्टन टर्नर हैं, जिसमें वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं इस खौफ से बालातर होके कि हम मैच हार जाएंगे। डज़ नॉट मैटर, मुश्किल फैसले कर रहे हैं जिस तरह आज भी उन्होंने किए। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान फराज भाई ऑफ कलर, मैं अभी देख रहा था, डज नॉट मैटर आप मैच हार रहे हैं, बट देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस, यू शुड बी वेरी वेरी टॉकेटिव टू योर कोलीग्स, योर टीममेट्स। आप टीममेट से बात ही नहीं कर रहे, जो कुछ चल रहा है चलता जा रहा है, यू नो, यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ कैप्टनसी कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील और एस्टन टर्नर। रेस्ट साहिबजादा फरहान, ट्रेमेंडस, स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर आपके पास हों तो आपकी टीम नीचे नहीं जा सकती। नीचे नहीं जा सकती, टीम बहुत अच्छी है और कॉम्बिनेशन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, कप्तानी भी अच्छी हो रही है। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के जो सुपर कप्तान भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, आजकल भी वो कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं मोइन खान जी, तो इनके होते हुए अगर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही तो इसमें समथिंग रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान और कोचिंग का जो है कम्बिनेशन वो कुछ अब नज़र आना, कलरफुल नज़र आना शुरू हुआ, जिससे आपके देख लें इनका जो ओपनर स्टैंड भी बहुत अच्छा मिला। 3 ओवरों में 50 रन कर दिए इन्होंने जी, स्मिथ की बैटिंग और साहबजादा फरहान ने आउट क्लास बैटिंग की है जी, और बाकी जो कसर थोड़ी सी रह गई वो ख्वाजा वो था नाफे जी, उसने कर दी। तो वन साइडेड मैच हो गया, कोई पहले ही इतना खत्म कर दिया। जी, देखें ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन उसके लिए मुल्तान सुल्तान के लिए बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है जो अच्छा खेलेगा वो मैच वो जीतेगा। तो क्या लगता है आपको मोमेंटम गेन करने के लिए? कोयटा ग्लैडिएटर बड़ी टीम है और पायनियर टीम्स में से है या बेसिक टीम्स, जब से ये टूर्नामेंट या PSL का आगाज़ हुआ है तब से ये टीम है, नई टीम नहीं है। तो और बड़ी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, इसकी बड़ी टफ टीम हुआ करती थी। PSL की ट्रेडिशन में कोयटा एक अपना मकाम रखती है। इसको वापस आने में इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट काफ़ी चीज़ें हैं जो नज़र आ रहा है कि वीक हैं। तो क्या समझते हैं क्या करना होगा इनको? देखिए, ये मेन चीज़ तो आपकी कोचेज़ है, कोचेज़ को चाहिए इनको प्रॉपर उसी तरह जैसे पहले इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पास में देखा जाए, कोयटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है और अभी इनको चाहिए कि अभी देखें माहौल भी थोड़ा चेंज हुआ है, लाहौर से मैच शिफ्ट हो गया, इस्लामाबाद उधर चले गए, कराची चले गए जी। तो कराची की पिच पे अभी थोड़ा सा है, देखिए रन थोड़े मार रहे हैं, 166 रन तो कुछ 20 ओवर्स में तो कुछ भी नहीं, T20 मैचेस में तो ये मेरा ख्याल है कि 15 ओवरों में ये हो जाते हैं। लेकिन नो डाउट कि इनकी बैटिंग ही बहुत अच्छी खेली है जिसकी वजह से ये मैच इनफॉर्म बैट्समैन और कंपटीशन बैटिंग वाइज वाकई मुल्तान सुल्तान का बहुत टफ है। क्या आसिफ आप क्या कहेंगे? फराज भाई, ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे जिनको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनकी हम बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं, ख्वाजा नाफे, शामिल हुसैन जी, ये वो वक्त है जब शामिल हुसैन को और ख्वाजा नाफे को अंडरस्टैंड करना है कि अब वो बात नहीं होगी कि हमें मौका नहीं मिला, आपको तवातुर से। और मैं हालांकि इस डिबेट में नहीं पढ़ता, जिस नंबर पे आप चाहते हैं उस नंबर पे आप खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफे भी और शामिल हुसैन भी। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, यू आर टॉकिंग टू द you're giving some harsh answers and you're not concentrating on your game and after making 1 or 2 good innings आप ये समझते हैं कि शायद you have achieved something। आज मैं वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुन रहा था तो ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कहा, उनसे पूछा गया कि आपको आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? ज़ाहिर है वो राइटर थे, डायरेक्टर थे, तो कुछ सोच कर बोले कि बहुत सोचने के बाद मुझे समझ आती है कि मेरी सिर्फ 1 या 2 फिल्में बहुत बुरी बनी हैं। मीन्स ज़िया मोइनुद्दीन साहब जैसा शख्स ये कह रहा है कि मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारा बुरा है, 1-2 कम बुरे हैं। सो अब अगर शामिल हुसैन अगर 250 करने के बाद ये सोच रहे हैं कि जनाब मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, ऐसा नहीं है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की हार में उनके ये 2 बल्लेबाज जो हैं इनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें आपकी बात से मेरी समझ में आई। एक तो बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया आपने, एग्जांपल बहुत ही अच्छी दे दी और ये लर्निंग होनी चाहिए। हमारे जितने यंगस्टर देख रहे हैं जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब के बारे में बात की और उनका क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, प्रॉपर इंटेलेक्चुअल थे,
इंग्लैंड में स्टेज करते रहे, मीडिया से उनका ताल्लुक़ था, आवाज़ अल्लाह पाक ने उनको बहुत अच्छी दी थी, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे, उनकी एनालॉजी चीज़ें वोकैबलरी, किसी चीज़ के अंदर मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो उनको शोल्डर करता हो। वो वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री थे यकीनन। और अगर वो ये एग्जांपल देते हैं कि मैंने तो 2-3 काम बुरे किए हैं, यानी बाकियों को तो काउंट ही नहीं किया, मतलब पूरी ज़िंदगी की अगर आप उनकी एफ़र्ट देखें तो उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए। तो इफ़ नॉट दैट, तो आप कुछ ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा शुरू में अपनी गेम के ऊपर कंसंट्रेट करें, बोलें कम, करें ज़्यादा। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि आसिफ की इस बात से तो मैं बल्कि कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा और उनसे सवाल भी पूछूँगा कि ये नए लड़के हैं, अब इनको तजर्बा नहीं है, इनको बोलने का भी तजर्बा नहीं है, इनको सिचुएशन हैंडलिंग का भी तजर्बा नहीं है। फॉर अ फैक्ट ये पता है मुझे इस बात का, ज़ाहिर है अभी शुरू हुए, इनका माहौल ये मेरे ख्याल में मैच्योर कुछ टाइम के साथ साथ होंगे, साथ साथ इनको ये चीज़ें, ये क्रिटिसिज्म, ये मीडिया लाइमलाइट, ये फेम, फिर स्कोर करना और ना करना और डिफरेंट सिचुएशंस में ये सीखेंगे, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी है, एक वेल विशर की एक अच्छी एडवाइस है कि अगर राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही इस चीज़ के ऊपर गामजन हो जाएं कि थोड़ा हम्बल रहें और अपने काम पे तवज्जो दें, तो पोटेंशियल तो इनमें है। और जाहिर है क्योंकि तजर्बा कम है तो कभी अभी जाहिर है हम बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में उनका जिनका बहुत तजर्बा है वो भी फॉल्टर कर जाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? और इसके बाद फिर आमिर सलीम की तरफ चलो। इसकी एक मिसाल मैं आपको केन विलियमसन की दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट किया था। और कदाफ़ी स्टेडियम में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मैंने उनसे सवाल किया ये जांचते हुए कि उनकी उम्र क्या है और उनका कितना तजर्बा है, तो मैंने एक अजम्पशन की कि इट माइट बी योर लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी, सो हाउ डू यू सी योर करियर थ्रू आउट द फ्रॉम डे वन? So what he replied very softly, he said, thank you very much, I didn't decide about my retirement but you have announced it. तो ये चीज़ कि वो कितना हम्बल, यहाँ मैंने शुएब मलिक माइंड नहीं किया, कोई बात नहीं थी, बिल्कुल मैंने एक जोक में लिया, उन्होंने लाइट कमेंट दिया, आप पे बात डाल दी, मुझ पे डाल दी कि शुक्रिया आप अनाउंस करें, मुझे तो पता ही नहीं था। सो ये चीज़ आप दुरुस्त, आई एग्री के, लेकिन जितना जल्दी आप देखें, अब आप आ गए इंटरनेशनल लेवल पे तो नजरें आ गई हैं, तो फिर आपकी छोटी सी छोटी चीज़ भी मॉनिटर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल वाकई ये सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें छुप नहीं सकती, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो भी नहीं छुपेगा, और अगर कहीं आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो वो भी नहीं छुपेगी, और छोटी चीज़ भी बड़ी हाईलाइट हो जाती है। ये जल्दी फेम भी मिलती है और जल्दी आप डी फेम भी हो जाते हैं, दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं, आजकल का दौर ही ऐसा है। आप क्या कहेंगे अमर सिंह जी? मैं तो आजकल के नए बच्चों से हमदर्दी है मुझे इस वजह से, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, हम बैठे हुए थे, हमसे थोड़े सीनियर थे, तो कहते थे, वो हमें कहते होते थे, यार चलो हमारे तो बुज़ुर्ग थे, हमारे कुछ इंस्पिरेशन थी, जैसे ज़िया मोहिउद्दीन का आपने नाम लिया, ये वो लोग थे जिनको हमने देखा। तो वो कहते हैं यार अगली नस्ल का क्या होगा, जिन्ना दे वड्डे ऐसी होवांगे। तो मुझे हमदर्दी ये है कि जहाँ पे हमारे अभी सीनियर जो कप्तान है, खुद ही वो कहते हैं मैं प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ, खुद ही वो कहते हैं कि मैं प्रीमियर ऑलराउंडर हूँ, खुद ही कोई ऑलराउंडर बन जाता है जो सीनियर्स हैं। मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन अभी अगर नए बच्चों में से ना, मुझे जो जिनकी वर्क एथिक्स और ये बहुत हाई स्टैंडर्ड नज़र आता है, वो ये मिन्हास ब्रदर्स हैं। आप देखें सबीर मिन्हास एग्जांपल दी कि बड़ा वाकई स्टैंड आउट, वो आप देखें, आप तो कर रहे हैं जी, आप डोमेस्टिक में भी अगर पूछे ना भट्टी साहब से या आसिफ से, ये जो खेलते हैं लोग, वो बताते हैं कि इतने वर्कहोलिक हैं, अपनी प्रिंसिपल्स पे रहते हैं, कोई फजूल नहीं बोलते, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। कल आप देखें उसकी इनिंग्स आपने देखी है। मैंने इंडियन मीडिया नॉर्मली हमारे लोगों की तारीफ नहीं करता, और आप यकीन करें मैं आज सारा दिन देखता रहूं, मैंने फॉलो किया कि इर्द गिर्द के लोग क्या कह रहे हैं। हर बंदा इंडियन मीडिया पे वो लोग जो बुरा कहते हैं, वो कह रहे हैं कि यार क्या स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। बल्कि उन्होंने कहा अभिषेक से भी अच्छा, अभिषेक 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, कोई इधर मारता है, कोई इधर मारता है, कोई कीपर के ऊपर से मारी, इधर पुल इधर मारा, वो बॉल लेट हो गया, लग के इधर निकल गई, ऊपर से निकल गई। तो वो इस तरह की, और ये आप देखें हाई एल्बो कवर में खेल रहा है, मिड ऑफ के ऊपर से खेल रहा है, एक्स्ट्रा ओवर। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा बुनियादी मेरा, Why do we need to compare our players with the Indian players? इसकी ज़रूरत क्या होती है? अच्छा, उसकी ये पहले ही हमारे लड़के प्रेशर में रहते हैं। अभी तो हमने
बड़ी मंजिलें तय करनी है और इसको मानने में कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि बातों से तो क्रिकेट होती नहीं है। ये मानने में हमें कोई इनकार नहीं है कि इंडियन टीम बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन why do we need to compare our players with the Indian players? अच्छा फराज भाई, यहाँ पे मैंने इसलिए कहा है कि देखें, तारीफ वो है जो दुश्मन भी करे। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए कहा कि समीर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कमेंट किया और अपने प्लेयर के साथ कंपेयर कर दिया, ये भी मुझे लगता है कभी कभी कि बड़े तवातर के साथ इंडियंस करते हैं कि दे प्लांट अ सीड इन योर ब्रेन कि आपका उससे कंपैरिजन है, फिर वो नाम फंस जाता है हमारे प्लेयर्स के, फिर हम वो उसी के रिकॉर्ड को देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है। भाई आप अपना करें ना जो कर रहे हैं। ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया कि अगर मैं इसमें कंप्लीट कर लूं कि सबसे ज़बरदस्त इसमें आपने बात, अच्छा मैं उसमें बात कर रहा हूं कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि आप अपना कंपटीशन ना, जब जिंदगी में इंसान ना हमेशा ये सोच ले कि मैं अपना कंपटीशन खुद हूँ, बिल्कुल बहुत, तो फिर आप अपने आप को ना आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। आप और वही वाली बात आ जाएगी ज़िया मुहिउद्दीन साहब वाली के वो सेटिस्फाइड खुद ही नहीं है और आप तो क्या तारीफ करें, क्या कहेंगे कि मैंने क्या किया, अपना एहतसाब, आप खुद एहतसाबी से बढ़ के कोई मोटिवेशन और कोई भी वो चैलेंज नहीं होता। और मैं एक और मिसाल, जो अभी हमारे सीनियर जो बॉयज़ की टीम खेल रही है उनके लिए, उनमें मेरे ख्याल से बाबर आजम स्टैंड आउट करते हैं। इस बाबर आजम पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ है, मैं अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, हमारे शुएब जट साहब थे या फुरकान साहब हैं, एक वो सोशल मीडिया करते हैं, फिर हमारे अहमद शहजाद साहब हैं, इमाद वसीम ने बहुत क्रिटिसिज्म किया है, मोहम्मद आमिर ने, मतलब इतना किया कि वो तज़हीक आमेज़ हद तक करते रहे, लेकिन बाबर कभी भी रिप्लाई नहीं करता। बाबर आप देखें बिल्कुल, एक तो चले वो इंट्रोवर्ट है, कभी उसने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी का जवाब दिया। तो हैं, आपको इफेक्ट तो ये चीजें करती हैं, लेकिन बड़ा दिल चाहिए इसके लिए जी भी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप जो भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, विच इज हिज क्रिकेट, एंड आई एम श्योर कि वो ही विल कम बैक, ही विल मेक अ कम बैक परफॉर्मेंस वाइज। 25-26 करोड़ सर पाकिस्तान की आबादी है, उसमें से ठीक है अगर आपको 10, 15, 20, 50, 2000, 5000 लोग अगर पसंद नहीं करते तो यही जमहूरियत है, कोई ऐसी बात नहीं। और यही उनकी भी रीजंस हैं, उनकी भी रीजंस हैं, विदाउट रीजन ये काम नहीं होता। जाहिर है आपकी परफॉर्मेंसेस कहीं ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो अब ये क्रिकेट देखने का अपना अपना अंदाज भी है। कुछ लोग देखते हैं एक प्लेयर का पूरा करियर क्या कर चुका है, किस फेज से गुजरा है और कहाँ जाने का पोटेंशियल है। ये अगर किसी को ये चीज़ समझ आए तो वो उसके हिसाब से कमेंट देता है, और अगर समझ ना आए तो फिर वो उस प्लेयर के क्रिकेट को उस बैड पैच में ख़त्म तस्वर करता है। ये भी तो है ना, आप कितने फार साइटेड हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। बट आप इस पे कमेंट करें फिर कि आसिफ। देखिए हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया मेरा ख्याल दुनिया में नंबर 1 झूठा इंडिया। अच्छा इस बात पे वैसे क्लैपिंग बनती है एक दफा से साहब, ये सच बोलने पे इतना प्यारा सच बोल, ये ऑब्जर्वेशन है। झूठ ये हमने तो इंडिया को देखना इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सच लगने लग जाता है। उसमें वाकई आपकी बात मैं मानता हूं, बट इसमें और ऐड कर लें, एक और ऐड कर लें, वो इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ शर्मा जाता है, क्या वो वैसे ही सच लगने लग जाता है, इतना झूठ बोलते हैं वो। हाँ जी, पास्टर करते रहते हैं। हालांकि देखें हमारे प्लेयर अभी करंट प्लेयर्स भी, बाबर आजम देख लें, उनसे बहुत अच्छा है। जैसे वो विराट कोहली कहते हैं, कोई बेशे कोई कहते हैं, लेकिन हमारे इस वक्त प्लेयर तो हम साहबजादा फरहान देख लें, बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी हमारे प्लेयरों का नहीं कहते कोई, हमारे अपने जाके इंडिया के प्लेयरों की बात करते हैं, ठीक है उनका स्ट्रक्चर अच्छा होगा जो भी, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। हमें यह कि हमारे प्लेयर जो अभी दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं, आप बाबर आजम देख लें, साहबजादा फरहान देख लें, और जूनियर में देख लें ये महनाज ब्रदर्स आ गए हैं, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर में ये अच्छे नज़र आएंगे। ये नहीं है कि वो दूसरा इंडिया का जो है ना वो सोशल मीडिया पे चलता है जी, जो उनके दिल में आता है पाकिस्तान के खिलाफ तो स्पेशल वो बड़ी जल्दी जाता है ना, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बड़ी जल्दी बिक जाता है इंडिया में। जाहिर है फिर को और जोर लगाने की, और यहाँ पे भी वाइस वर्सा, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। जब वहां से कोई खबर आती तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन हम सच फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं करते। ये मतलब झूठी मन गढ़ंत कहानियां नहीं होती, या मतलब एक वाकया हुआ ही नहीं और कोर्ट हो जाए, ये नहीं होता। ये ज़रा इंडियन मीडिया के अंदर थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। कि आसिफ क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये जो आपका ये वाला पॉइंट है कि हम अपने खिलाड़ियों का मुवाजना भारत के साथ क्यों, भारतीय प्लेयर्स के साथ क्यों करते हैं। अगर आप माजी में जाएं तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने स्टार्स बने वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करके बने, और इंडिया के जितने स्टार्स बने वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करके बने। एक चीज़, दूसरी बात यह है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जी आर्क राइवलरी है, उसमें जब पाकिस्तान और कोई भी एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, जब मैच हो रहा होता है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इंडिया से जीतना है,
बाकी हमें खैर हार गए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इस दफ़ा भी जो T20 वर्ल्ड कप था जिसमें हमने देखा कि पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए, और हम ये कह रहे थे कि हम उसूलों की बुनियाद पर आपके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि आप हमारे साथ नहीं खेलते, आप क्रिकेट को पोलिटिसाइज करते हैं। तो आ जाए ज़रा, लेट्स फेस द म्यूज़िक। तो मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के किसी भी खिलाड़ी जो क्रिकेट है, देखें इंडिया का जो मीडिया है उसका एक काम है नफ़रतें फैलाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम किसी भी कौम या किसी भी मज़हब के खिलाफ हम नफरत फैलाएं या टारगेट करें। एग्जैक्टली, ये इंडिया का काम है। अभी हाल ही में जब पाकिस्तान की एयर फोर्सेस ने इंडिया को नाके चने चबवाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ, तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, और इतना बड़ा झूठ बोल रहा था कि लाहौर की पोर्ट पे कब्जा हो गया। तो अब मुझे बताएं कि मुझे और आपको तो उनके खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गोदी मीडिया खुद वहाँ पे बैठा हुआ है। लाहौर वाले बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने कहा हमारे पास समंदर भी है। हमारे पास समंदर भी है। सो मेरा ये ख्याल है कि हम में और इंडियंस में फ़र्क क्या है फराज भाई, जो हमें हमारा दीन भी सिखाता है, जो हमें हमारी पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर हमें सिखा गए कि हम उसूलों की बुनियाद पर आपसे इख्तलाफ करेंगे, नफरत हम आपसे नहीं करेंगे। यस, आपके जो क्रिकेटर्स अच्छे हैं हम उनकी बिल्कुल तारीफ करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे जब क्रिकेटर्स हैं, जब हम मिसाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी अक्सर आपने देखा है मैंने सुनील गावस्कर की मिसाल दी, सचिन तेंदुलकर की मिसालें दी, सेम विद द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि इंडियन मीडिया बैठकर हमारे ग्रेट्स की मिसाल भी देता है। वकार यूनिस की, शुएब अख्तर आप देख लें, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देख रहा होता हूँ तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन शुएब अख्तर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। मैंने मिसाल भी दी थी, ब्रेट ली की मिसाल दी, मैंने आपको रिकी पॉन्टिंग की मिसाल दी। वहीं पे सहवाग बार बार ये बात करते नज़र आते हैं कि दुनिया में अगर मैं किसी से खौफजदा यानी बॉलिंग जो टेरिफाई करता था वो शुएब अख्तर था। AB डिविलियर्स ये बात करते हैं कि अगर कोई दुनिया में खौफनाक बॉलर था तो वो शुएब अख्तर था। सो आई थिंक कि हमने अपनी टीम को भी, हमने अपनी कौम को भी, हमने पाकिस्तान को भी उस तरफ लेके जाना कि हम दुनिया की एक अजीम कौम और एक अजीम मुल्क बन जाए। अच्छा, एक और ऐड कर दें, शुएब अख्तर से डरते हुए जो था, आप देखें सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को, यकीन करें हमने खुद भी मैच देखा है, क्रीज से उतरते हुए देखा है, वो फ्रंट फुट पे आते ही नहीं थे जी। ठीक है, वो कई दफा स्कोर भी कर गए, लेकिन पीक चल रही थी जब थी शुएब अख्तर की, तो जाहिर है वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। देखिए, जब से हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता है फास्ट बॉलर क्या, वैसे भी बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान देख लें, उसके बाद वसीम अकरम देख लें, वकार यूनुस देख लें, आप शुएब अख्तर देख लें, उमर गुल देख लें, आपके जो दूसरे हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए मोहम्मद जायद, मोहम्मद आसिफ जी, आमिर जी, मोहम्मद समी बहुत तेज था। इनको दुनिया मानती है, मार पड़ती थी उनको, सीधे थे थोड़ा। इनको दुनिया मानती है कि ये टॉप क्लास बॉलर है और इन्होंने दुनिया में अपना आप शो किया है, परफॉर्म किया है। लेकिन जब आप इंडिया के मीडिया देखते हैं तो मीडिया में सिर्फ वो कभी इल्ज़ाम लगाते थे हमारे प्लेयर्स पे। फॉर एग्जांपल है शुएब अख्तर को, वो कहते जी ये बॉल थ्रो करता है जी। सईद अजमल को देख लें, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि वो क्लियर हुए हैं, दुनिया की बेस्ट जो है लैब्स थी उधर से वो क्लियर हुए। तो ये इनका वितरा है, इंडिया का ये वितरा है कि जब भी हमारा कोई टीम अच्छी परफॉर्म करती है इनको तकलीफ़ हो जाती है और ये झूठ पे झूठ शुरू हो जाते हैं। आप माजी में देख लें, अभी जो एशिया कप था उसमें कितनी बुरी हरकतें की हैं उन्होंने कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। आप इससे आगे और उनसे क्या उम्मीद करेंगे जी? पोलिटिसाइज तो उन्होंने किया है, इस बात को तो पूरी दुनिया ने देखा है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो ना करना, हाथ ना मिलाना, अगर आपके कोई ऑफिशियल हैं जो पाकिस्तान से हैं, ट्रॉफी ना लेना, इट डजंट मीन एनीथिंग। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपने ऊपर ही गलत हाईलाइट हुए हैं, और शायद इंडिया में तो उनकी तारीफ़ हुई हो लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को ख़ास अच्छे तरीके से नहीं देखा गया। ना हाथ ना मिलाने वाले इशू पे भी इंडिया क्रिटिसाइज़ हुआ, और खाली पाकिस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया, और ट्रॉफ़ी ना लेने के ऊपर भी उन्होंने ही अपने आप को गलत हाईलाइट किया है, हमारा कुछ नहीं गया। बहरहाल ऐसी चीज़ें क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। इंडिया की टीम क्रिकेट की बहुत अच्छी है, एक बड़ी लेगेसी और ट्रेडिशन है उसकी क्रिकेट की, उसके अंदर सियासत को शामिल नहीं करना चाहिए। मीडिया एक अलग एंटिटी है, उनके प्लेयर्स अगर डिसिप्लिन में रहें और स्पिरिट ऑफ द गेम को लेके चलें तो पाकिस्तान में किसी को एतराज़ नहीं है, जितना मर्जी जीतें वो उनका राइट है। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप जीतेंगे। पाकिस्तान की टीम को
मवाजने की भी बात हुई और मैं पार्टिसिपेंट से एग्री भी करता हूँ कि मवाजना ज़ाहिर है एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर परफॉर्म करें तो ये मवाजना बनता है, लेकिन एराज़ की अगर बात करें तो जिस एरा के अंदर ये दोनों टीमें कम्पीट कर रही थी और पाकिस्तान का पल्ला भारी था, तब तो हमारे यहाँ अगर ये बात होती या कंपटीशन कंपैरिजन वो कुछ बराबर की चीज़ थी या चल जाती। अभी इतने डाउन और अंडर हो गए पाकिस्तान की टीम, और इंडिया से जो ख़ास तौर पर टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड है वो इतना ख़राब हो गया है कि अगर इस टाइम पे किसी इंडियन प्लेयर से कंपैरिजन करें तो दैट अमाउंट्स अ लिटिल बिट मोर प्रेशर ऑन दैट इंडिविजुअल, ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेयर, जिसकी वजह से वो दब से जाते हैं। तो मैं ये चीज़ ज़हन में जब भी सोचता हूँ तो आम तौर पे मेरी इंक्लिनेशन ये होती है कि उस कंपटीशन में ना ही पड़ा जाए, क्योंकि अभी देयर इज़ अ लॉट फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स टू लर्न। और अगर जो कि जाहिर है इंडियन प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल हैं, चाहे बॉलर्स हों चाहे बैट्समैन हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अचानक एक बडिंग प्लेयर जो अभी चल रहा है जिसमें पोटेंशियल है, आप अचानक उसका किसी ग्रेट ऑफ द गेम के साथ कंपैरिजन शुरू कर दें, इट अमाउंट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट अपकमिंग क्रिकेटर। इस तरह नहीं होना चाहिए, वरना क्यों नहीं, जब आप क्रिकेट खेलें, जो अच्छी क्रिकेट खेले ज़रूर कंपेयर करें, एंड व्हेन टीम्स आर प्लेइंग ईच अदर तो ज़रूर कंपेयर करें, ज़रूर इंडियन टीम की स्ट्रेंथ को भी प्रमोट करें, बताएं, जाहिर है सच को मत छुपाएं। लेकिन जब ये नहीं खेल रहे तो फिर उसके बाद कंपैरिजन करना मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर डाल देता है। भट्टी साहब क्या कहेंगे? देखिए, प्रेशर की जहाँ तक बात है वो इंडिया तो ऐसे ही करता है। हमने हमारे बोर्ड को और हमारे प्लेयर्स को ये देखना चाहिए कि हमने किसी प्रेशर में नहीं आना, हमने गेम को गेम समझ के ये तो डेवलप करनी पड़ेगी चीज़, बिल्कुल ये ठीक चीज़ है। डेवलप देखें, ये तभी होगी जब आप ईमानदारी से आप सिलेक्शन करेंगे, ईमानदारी से आप इनको टाइम, अपनी गलतियां पहले सुधारें, अपने आप को पहले ठीक करेंगे। तो आप देखिए बेसिक्स पे, आप बेसिक से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ऊपर भी इनको कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा। अभी ये हमारा जो PSL हो रहा है इसमें देख लें, थोड़ी सी टीम पर प्रेशर आता है। फॉर एग्जांपल ये लाहौर कलंदर ही ले लें, ये सॉरी क्वेटा ग्लेडिएटर जी, इसके पहले 4 बैट्समैन हैं, चारों में से 2-3 तो वो हैं जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान का टूर किया, यानी ख्वाजा नाफे और ये जो शामिल हुसैन। फिर आप ये सौशकील कुछ, ये भी हमारा देखें स्टार रेगुलर टेस्ट प्लेयर है। और दूसरा ये हसन नवाज भी वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है। आप मुझे बताएं इनके ऊपर क्या प्रेशर है? देखिए अभी आ रहे हैं, आप क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? आपको ये फॉर्मेट मिला है, आपको ये यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। खाली नाम से नहीं है कि आपने बांग्लादेश टूर कर लिया या आपने न्यूजीलैंड का टूर कर लिया तो आप अगला टूर करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को खुद से अपना साफ खुद भी करना चाहिए कि मुझे परफॉर्म करना चाहिए, हमें फॉर्मेट मिला है, हमारी एज भी है और हमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है, यहाँ से इनको सीखें। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वापस तो के आसिफ और अमर सलीम से इनके कमेंट्स भी लेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़े हम लोग अहम मौज़ूआत के ऊपर अपने पैनल से बात कर रहे थे। भट्टी साहब ने अपने कमेंट दिए, के आसिफ की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कैसे पाकिस्तान की टीम, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन तमाम चीज़ों का जो प्लेयर बाहर लीग्स खेलते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा PSL का मेला सजा हुआ है, ये खेलेंगे, उसके अलावा कहीं और इनको मौका मिलता है, वहाँ जाके खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? पाकिस्तान की टीम मेजर टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। मैं बात कर रहा हूँ ICC के टूर्नामेंट्स की, उसके अंदर T20 के टूर्नामेंट हो, वनडे के हों या टेस्ट की कोई सीरीज़ हो, और जिसमें हम लोगों को तो वैसे टेस्ट इतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं, गुजारे लायक टेस्ट ही मिलते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, रैंकिंग में ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये टेस्ट स्टेटस भी आपका बस चलेगा, क्योंकि आपके पास टेस्ट स्टेटस है, आपके ऊपर तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं दी जाएगी। तो इस मौजू के ऊपर अब डिस्कशन हम अपने बाकी के ये जो इस घंटे का प्रोग्राम है इसी के ऊपर करेंगे कि पाकिस्तानी टीम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्या आपने जितनी अभी बातें की, व्यूअर्स बहुत सी ऐसी बातें की ऑफ द कैमरा, ब्रेक में मैं कुछ चीज़ें नोट भी कर रहा था जो फराज भाई बात कर रहे थे, और फराज भाई जो बातें कर रहे थे उसमें बुनियाद क्या है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी नीयत है कि मैंने कुछ करना है तो फिर आप कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी नीयत ये होती है कि यार मैंने सिर्फ एक ओहदा लेना है, हाँ, उस पर मैं इंजॉय करूँगा, अपने लोगों को नवाजूंगा, तो फिर रिजल्ट्स यही आते हैं। या कोई भी प्लान नहीं होता, बस आपका ये होता है कि बस मैं टीम में आऊँ या मैं टीम सिलेक्ट करने के लिए कुर्सी पे बैठ जाऊँ।
तो उसके बाद आपका कोई प्लान नहीं होता, वो नज़र भी आ जाता है। पाकिस्तान में अब मसला ये है कि हमारे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा कि मिस्ताक हम सारी चीज़ें जो हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो देखिए ना सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देते हैं कि सर्जरी होगी। सर्जरी ये होती है कि आप कैप्टन को रिमूव करते हैं, बाबर आजम को, और फिर कोई एक ही सीरीज़ बाद 5 मैचों बाद दोबारा उसको ले आते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सर्जरी एक्चुअली, ये तो छोटा मोटा इंजेक्शन भी नहीं है मेरा ख्याल में जिसकी आप बात करें। ना बाहर निकालने की रीज़न होती है, ना वापस डालने की रीज़न होती है। को पता ही नहीं चलता कि आपने किस क्राइटेरिया को फॉलो किया। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं वो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सभी जगहों, कोयटा के अलावा मैंने क्रिकेट को कवर किया है। और हाल ही में मैं अभी पेशावर गया था ड्यूरिंग रमज़ान एक छोटा सा टूर्नामेंट कवर करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे जो एक मोहल्ले लेवल की जो टीम थी उसकी भी मुझे एक प्लानिंग नजर आ रही थी कि हमने क्या करना है। ऐसा ही होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम आए तो पाकिस्तान टीम की कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। अभी आप ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि सलमान अली आगा साहब को बताया गया कि जनाब आपने पहला ओवर करना है, अच्छा हो गया, आउट हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे। तो वो नहीं पे उनका ज्यादा फोकस रहा और उन्होंने उसके बाद कोई ओवर भी नहीं किया। और पाकिस्तान लेफ्टी खड़े हुए थे सामने, चले लेफ्टी थे, राइटी थे, व्हाट्सएवर, आपकी कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई ना। तो इसके लिए क्रिकेट ब्रेन्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए आपको पास नहीं है, ये इतनी क्रिकेट खेले हैं, कैसे हो सकता है? ये तो आपको वैसे भट्टी साहब भी बताएंगे, आप खुद बहुत बेहतर समझते हैं। आप कसरे नफसी से काम ले जाते हैं फराज भाई, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो आप बड़े बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं जी। अब मैं एक सवाल यहाँ पे मैं भी उठाना चाहता हूँ प्लीज, कि वहाब रियाज इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जी, और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं। हमने 5 मेंटोर्स लगाए थे और हमने 5 टीम्स बनाई थी जिसमें शुएब मलिक थे, सकलान मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक और वकार यूनुस जी। आपको पता है ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे थे? जी भट्टी साहब आपको पता है ये जो 5 हमने मेंटोर्स लगाए थे 5 टीम्स के, ये रिपोर्ट किसे कर रहे थे? ये वहाब रियाज को रिपोर्ट कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि वकार यूनुस और मिसबाउल हक और सकलान ये रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब रियाज को कि हमने ये हमारी टीम ने ये परफॉर्म किया है। तो जब ये मामलात होंगे तो फराज भाई कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपसे ये सजेशन लेनी है मैंने पैनल से कि ये बेहतरी देखें। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, आप लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं, फिर उसके बाद आप उन पर काम शुरू करते हैं। अब ये वो आपने बात कर दी कि एक गली मोहल्ले की टीम थी और उसकी एक प्लानिंग थी। मैं ये मान नहीं सकता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, इतनी बड़ी लेगेसी हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हो हमारे सर पे लगी हुई। पाकिस्तान की टीम कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट कोई मजाक नहीं है। इस मकाम पे आने के बाद, इतना ज़्यादा डाउन एंड अंडर होने के बाद, पाकिस्तान की टीम से जब भी किसी टीम का मैच होता है तो वो टीम इज़्तिराब का शिकार होती है। उसको ये समझ नहीं आती, एंक्शस होते हैं सारे कि आज पाकिस्तान की टीम जो मैदान में उतरेगी वो क्या करेगी। ये सबके जहन में सवाल होता है, क्योंकि इसको मानने में भी कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान की टीम एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ऑन दैट डे दे कैन बीट एनीवन, चाहे उनकी कोई भी फॉर्म हो, चाहे उनके पास कोई भी प्लेयर्स हों। तो पाकिस्तान का ये खासा तो है। तो अगर ये पोटेंशियल हम इसको काउंट कर लें कि ये पाकिस्तान का पोटेंशियल आ गया, ये एक वो पॉजिटिव आ गया जिसके ऊपर हम इस टीम को बिल्ड कर सकते हैं। एक लेगेसी भी है, क्रिकेट भी अच्छी है, टैलेंट भी है, तो फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जो हम फिक्स करें तो हम ये जो नुकसानात हो रहे हैं इनसे निकल सकते हैं। ये इसमें मैं सिर्फ 2 छोटी सी मिसालें दूंगा जी। अभी जब हम T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो मुझसे बहुत से लोग भी, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पूछा जा रहा था अब क्या होगा। मैंने कहा PSL आएगी, कुछ टाइम आप PSL एंजॉय कर रहे होंगे, पूरी कौम PSL में की रील्स देख रही होगी, और जो हमने T20 वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके ऊपर सब लोग भूल भाल जाएंगे। एक चीज़, एक वो फिक्रा है, मुहावरा है, शुत्र बेमुहार। जी बिल्कुल, हमने कोई चीज़ दुरुस्त नहीं करनी और हमने सिर्फ जो मलबा है वो हमने रिस्पॉन्सिबल्स पे डाल देना। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ आपकी सवाल की जानिब। ये तो वो चीज़ें जो हो रही हैं, आपने कहा कि आइडेंटिफाई कर दी, हम बेहतर कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए बेहतर आप करते हैं सबसे पहले आपने जहाँ से आपकी क्रिकेट बेहतर होती है। आई अप्रिशिएट पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने स्कूल्स के टूर्नामेंट करवाए
और बहुत अच्छे लेवल पे कराए, बिल्कुल। जिनमें मैं खुद भी कमेंट्री भी कर रहा था, और मैं जाके मैंने ये देखा कि बच्चे इस चीज़ पे बहुत खुश हुए कि कहाँ हम Acknowledgement मिली ना उनको। उस ग्राउंड में खेलते थे जहाँ पे तो पिच भी ठीक नहीं थी, अब हम उस ग्राउंड में आ गए जहाँ दोनों तरफ स्क्रीन भी लगी हुई है, मैच लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सो दैट इज अप्रिशिएबल। Proper curators ने pitch भी बनाई। वहां से जो प्लेयर्स आएंगे, और फिर क्लब क्रिकेट, फराज भाई यू आर द पार्ट ऑफ क्लब क्रिकेट, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखें, जब आपकी नीयत ये होगी ना कि मैंने फराज भाई को गिराना कैसे है, आपकी नीयत गिरा ही लेंगे आप। वो मैं कोई तरीका मैं इस्तेमाल कर लूंगा। और मैंने जाहिर है, ये लोग, मैं और आप, ये मुहावरा कई जगह कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब चीजें जायज हैं, और फिर हम सब जायज कर लेते हैं क्योंकि हम उसको जंग बना देते हैं। एग्जैक्टली। अब बात ये है कि हमें क्लब क्रिकेट के ऊपर दोबारा फोकस करना है, स्कूल क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट, एग्जैक्टली। वहां से ही ये मैं भी आपको जो बता रहा था, दुबई में मैं आईसीसी एकेडमी में मुझे जाना हुआ, वहां पर हम कमेंट्री कर रहे थे, साथ ही आईसीसी एकेडमी है वहां पर। मैं 10 से 12 साल के बच्चे, एंड ऑल ऑफ देम दे वर द फॉरेनर्स, और वो उनकी मैं सिर्फ खड़ा होकर मॉनिटर कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो ये बुनियादी चीजें बता रहे थे कि आपका ये जो शोल्डर है वो यहां से यूं आ रहा है, बैट आपका क्रॉस जा रहा है, एल्बो ऐसी होनी चाहिए। अगर 10 से 12 साल के बच्चे को आप सिखा रहे हैं और 20 साल तक वो नहीं सीख रहा और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ गया है, इट मींस कि आपने इंटेलेक्चुअल करप्शन की है, वो इंटरनेशनल स्टफ नहीं था, आप उसको जबरदस्ती ले आए। दूसरी बात ये भी है कि आप अपने साथ शायद ऑनेस्ट नहीं थे, आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। यू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग, और कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके अंदर कमी रह गई। इसका कसूर आपका है, जो कोच कर रहा है उसका कसूर है, प्लेयर का कसूर मैं नहीं मानता। ये कोच का काम है कि अब देखें, आप जाते हैं, आपकी मेंटोरिंग क्या होती है, अगर आप एक सर्टेन लेवल तक जा सकते हैं और अल्लाह पाक ने आपको वो एबिलिटी नहीं दी कि उससे आगे जाएं, तो कोच सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और बता देता है कि बेटा इतना इतना टाइम आपने इस पर लगाया है, या तो बिल्कुल ही कफन सर पे बांध लें और फिर जीना मरना इसी काम को बना लें, और इतनी प्रैक्टिस करें कि अगर टैलेंट नहीं भी है तो बस फिर आगे निकलें, अदरवाइज़ इस काम को छोड़ दें। तो ये भी फिर कोच का ही काम है। अमर सलीम, देखें जी, सबसे पहले तो आपको एक डीप थॉट प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने कि आपके कौन कौन से एरियाज़ वीक हैं। हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, सबसे पहले 12-15 जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ये नहीं करनी, आपने सिस्टम की गलतियां पहले आइडेंटिफाई करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब अपॉइंट करने हैं, ठीक है, एक ये काम करना है। उसके बाद जो आपकी अभी जो हम देख रहे, जो कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि गलत बंदा गलत जगह पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से जब वो बंदे को उस चीज़ का पता ही नहीं है तो वो उसे डिलीवर कैसे तो वो ठीक भी नहीं कर सकता। उसके बाद आपने गोल सेटिंग करनी है। अच्छा, गोल्स 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक मीडियम टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। आपने वो गोल सेट करने हैं कि आपने सबसे पहले अपने ग्राउंड कैसे बेहतर करने हैं, आपने क्लब क्रिकेट कैसे, जो जूनियर क्रिकेट है उसको कैसे ऊपर लाना है, अंडर 19 में क्या होगा, कोचिंग किस लेवल पे ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से जो प्लेयर इंटरनेशनल कैप जिसको मिल जाती है उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ मेंटली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर आप सही लड़के सेलेक्ट करें तब बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने पाकिस्तान की टीम में आके आपने सिंगल लेनी सीखनी है, पाकिस्तान की टीम में आके आपने बॉल छोड़ना सीखनी है, फिर तो टीम चल गई ना भाई, फिर तो इसका मतलब आप थे ही नहीं। आपने इस लेवल पे आके मेंटोरिंग होती है, वो क्या करता है, आपको मेंटली टफ करता है कि इस सिचुएशन में आपने कैसे निकलना है। वो आपको जिसको आप कहते हैं कि आपको सिचुएशन वाइज खेलना सिखाता है, ये चीज़ होती है, स्ट्रेटजी बना के देगा ये पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमने अक्सर कहा देखा कि सलमान अली आगा जो है वो स्क्रिप्टेड कैप्टन है। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में एक भी कैप्टन पाकिस्तान में ऐसा नहीं आया जो स्क्रिप्टेड नहीं था। और ये डायलेमा, यही डायलेमा है, कप्तान कप्तान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी की बात ही ना सुने, बिल्कुल सुने, इम्प्लीमेंट भी करे, प्लानिंग भी करे, लेकिन जब वो ग्राउंड में उतर गया तो फिर 6 बॉलों के ओवर में कई दफ़ा 2 बॉलों 3 बॉलों के बाद अगली 2-3 बॉलों के लिए कप्तानी की ज़रूरत पड़ जाती है। देखें फराज भी इसकी बेताशा एग्जांपल्स हैं। हमने ऐसे ऐसे ग्राउंड मैचेस देखे जहां पे इतना घास था और लोगों ने कहा कि जी 4 फास्ट बॉलर, पहला बॉल गिरा तो पता चला जी घास डेड है। बिल्कुल
ठीक है, अब आप देखें, आप वहां पे आपका प्लान बी आ जाता है। ठीक है, आपने देखा कि बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, मुझे पता है कि ये शॉर्ट पिच बहुत अच्छी खेलता है, लेकिन उस दिन कुदरती उसका सर गिर रहा है और वो फ्रंट फुट पे आ रहा है, तो आप फौरन देखेंगे कि आज ये बैक फुट पे जा ही नहीं रहा, इसका वेट ट्रांसफर ठीक नहीं है, तो आप प्लान बी करते हैं। तो ये इस तरह की जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना, वो मिसिंग है। कप्तान का काम ही है कि रीड करे सिचुएशन को, प्लेयर्स को, हालात को, और उसके हिसाब से। अब ये नहीं है कि आप एक दफा सोच लें कि पुल अच्छी मारता है तो उसको बस पुल ही मारता है, ये पुल ही मारता है तो उसको शॉर्ट पिच बॉल ही नहीं करनी। देखें, सरप्राइज एलिमेंट होता है, यही तो स्ट्रेटेजी, ये सिखाना है आपने। उसके बाद आपने अपनी जो नीचे की क्रिकेट है, आपकी क्लब क्रिकेट है, ग्रेड 2 है, फर्स्ट क्लास की जितनी भी क्रिकेट है, मैंने पहले भी कहा, जो आपके इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, उनके ऊपर आप कुछ नंबर ऑफ मैचेस जितने भी हैं आपको लगता है उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, नो मैटर व्हाट। बहुत ही अच्छा एक कमेंट कर लूं फिर आप भट्टी, सिर्फ एक लाइन करें। इसकी एक मिसाल है भट्टी साहब कि न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन जब टोरंगा बॉयज कॉलेज न्यूजीलैंड में पढ़ रहे थे और वो उस टीम के कैप्टन थे, तो वहां से उनके बोर्ड ने डिसाइड कर लिया था कि हमने इनको अपनी नेशनल टीम का कप्तान बनाना है। जबरदस्त, उनका कैलिबर इतना अच्छा था। यस, ये कि इनके अंदर वो एबिलिटीज हैं कि ये अंडर 19 के कैप्टन बनेंगे, फिर अपनी काउंटी को। सो ये मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था रिगार्डिंग केन विलियमसन, तो ये बताया गया है कि उनके जो बोर्ड के एहलकार, जो स्कूल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मार्क कर लिया था कि इस लड़के में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है। इससे दो चीजें समझ आती हैं कि उनकी नजर एक बहुत बेसिक लेवल पे जो बोर्ड चला रहे हैं, जो बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, उनकी स्कूल क्रिकेट पे भी नज़र है। और स्कूल क्रिकेट इतनी मजबूत है कि वहाँ का एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी पिक हो जाता है फॉर फ्यूचर न्यूजीलैंड का कप्तान बनने के लिए। इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत बड़ी लॉजिक है और बहुत बड़ी लर्निंग है। भट्टी साहब देखिए, इतनी बड़ी हम डिबेट कर रहे हैं सिलेक्शन पे, और ये सारी चीज़ें देखें, हम माजी में देखें तो हमारा सारा जो स्ट्रक्चर इसी तरह ही हमारे टेस्ट प्लेयर, दुनिया के नंबर 1 बॉलर मिले, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन मिले, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें अब मैं जैसे ये PSL हो रहा है, PSL में से इनको अभी से आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हमारे कौन सी टीम में जो लड़के हैं, जो इमर्जिंग हैं, नए बच्चे आए हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके यानी PSL की 8 टीमें, हर टीम में से 2 भी रखें तो 16 प्लेयर बनते हैं, ठीक है, 16 ये रख लें आप। उसके बाद आप आ जाएँ जो नेशनल कप होता है इनका 1 डे, उसमें 8 टीमें हैं, तो 8 टीमों में से 2-2 ले 16 लड़के ये हो गए, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद आप आ जाए कायदे आजम ट्रॉफी फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट की जो नंबर 1 क्रिकेट है, उसमें से 8 टीमें, 8 में से 2-2 लड़के ले तो 16 लड़के वो होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी आ गई डिपार्टमेंट की पैटर्न ट्रॉफी आ गई, उसमें से 64 बॉयज़ मिलते हैं। अब 64 में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि किन को हमने टेस्ट खिलाने हैं, टेस्ट के लिए तैयार करना है, किन को हमने जो 1 डे के लिए तैयार करना है, और कितने जो है वो T20 के लिए तैयार करने हैं, ठीक हो गया। अब ये आपको एक प्रोडक्ट्स मिल गई हैं आपका, जो जितना डोमेस्टिक आप खेल रहे हैं जी। उसके बाद आ जाती है आपकी सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में आपको जेन्युइन लोग होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो जी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कोच, जो कोचिंग स्टाफ है, हेड कोच आ जाता है। फिर आप उसके बाद देख रहे हैं कि कप्तान कौन सा डिजर्विंग कप्तान है। खाली ये नहीं कि वो बहुत अच्छा बॉलर है या खाली बहुत अच्छा नहीं है, आपने उसका माइंड भी देखना है, क्योंकि 2-3 साल से आप उसके साथ काम डिफरेंट जॉब है, बिल्कुल जी। अच्छा, फिर आप इसके बाद आ जाए इनके ये जितने हैं इन सब को एक पेज पे होना चाहिए, ये एक पेज पे नहीं होते, जिसकी वजह से ये हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई कहता है कोच नहीं मानता, कोई कहता है हमें सेलेक्टरों ने ये प्लेयर दे दिए, कोई कहता है जी कप्तान नहीं मान रहा, कप्तान कहता है कोच भी डाल देता कोच। इन सब को भी एक पेज पे होना चाहिए। फिर आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, डोमेस्टिक स्कूल क्रिकेट बहुत अरसे के बाद आई है जी, हो रही अब हुई है, इसमें से 100 प्लेयर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं में से इनको आगे जाएंगे। अंडर 17 हुई है, अंडर 19 हुई है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसमें अभी हमें बहुत 5 साल, तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। जो लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि एक प्रोसेस शुरू हो गया जी, ये एक सिस्टम आ रहा है ना, ये सिस्टम को आप चलने दें। ये ना हो कि कल PCB का चेयरमैन चेंज होता है, सारा स्ट्रक्चर चेंज। भट्टी साहब, इधर एक छोटा सा ज़िमनी सवाल और है, वो ये है कि आप सिलेक्शन जब तक ठीक नहीं करेंगे, देखें लड़कों की और टैलेंट की कमी नहीं है, आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, आपके पास अगर मेरिट के ऊपर आप अपने 16 लड़के सेलेक्ट करें तो पाकिस्तान की टीम को हराना बड़ा मुश्किल होगा।
ये बात मैं बिल्कुल बड़ी सही अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ और किसी को भी चैलेंज करता हूँ कि आके गलत साबित कर दें। आप अगर पूरे पाकिस्तान में जितना टैलेंट अवेलेबल है परफॉर्मेंस बेस्ड, मैं अपनी पसंदीदगी या इनकी पसंदीदगी की बात नहीं कर रहा, टैलेंट बेस्ड जो रिकॉर्ड के ऊपर है, अगर वो आप 16 का स्क्वाड निकालें तो उसको हराना बड़ा मुश्किल होगा। भट्टी साहब कमेंट करें। सर यही तो बात है कि हमारी सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन का स्टैंडर्ड अप टू द मार्क्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप देखें कि मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने जो सिलेक्टर लगाए हैं वो आपने खुद अपनी नेकेड आई से देख के कर रहे हैं ना, ठीक है। उनका रिकॉर्ड देखें कि भाई ये आया सिलेक्शन के काबिल भी है या नहीं। कोई इतने बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो सिलेक्शन उसकी वो आई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप एक सीज़न में दें, एक सिलेक्शन कमेटी बनाएं, कम से कम उनको 2 साल दें, 2 साल कोच को भी दे दें, 2 साल आप कैप्टन को भी दे दें, कोई भी सीरीज़ आती है, और उनको ये टाइम पीरियड बता के कहें कि भाई ये आपको टीम है, इन्हीं में ये टैलेंट है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे वनडे से ये आए हैं, T20 से ये आए हैं, और इस तरह के कम्बिनेशन बना के इनको एक माइंड सेट दें कि भाई आपने इन्हीं में से फ्यूचर के लिए कप्तान भी तैयार करने, पाकिस्तान का कैप्टन कौन होगा और वाइस कैप्टन वो रखे जिसने आगे फ्यूचर में आपने जिनको तैयार करना है एज ए कैप्टन। बड़ी मुनासिब तो बात। तब तो आपको कोई सिस्टम से कोई नज़र आता है। लेकिन अगर आप इस तरह ही करते हैं कि जी 2 दिन बाद एक जो आपका सिलेक्टर रिज़ाइन कर जाता है, वो जी मेरी बाकी बात नहीं मानते, मेरे पास पावर नहीं है। पावर की क्या बात है भाई, आपने अपना जो देखा आप दे दें। जो आपने एक हेड बंदा चीफ सिलेक्टर लगाया है, आपको इसीलिए लगाया, फिर आप उसके साथ एग्री हो, एक पेज पे आए। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पेज पे नहीं आती। ये जो भट्टी साहब पेज कह रहे हैं ना, ये वाला पेज अक्सर फटा ही नजर आता है। ये फटा ही नजर आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक पेज मेरे नहीं ख्याल है। से फिर हम इसको अगले हाफ में नाज़रीन, करते हैं। हमारे इस घंटे का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो एम न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे और अपनी इस ट्रांसमिशन को फॉर द नेक्स्ट आवर जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।